अब तक हमने देखा कि ओकारुन का एक ऑर्गन आयरा को मिल जाता है। इसके बाद इन पर एक्रोबैटिक सिल्की नाम की भूत अटैक कर देती है और वो आयरा, मोमो और ओकारुन को निगल भी जाती है। लेकिन मोमो अंदर से उसके बालों में आग लगा देती है, जिसकी वजह से सिल्की इन तीनों को बाहर उगल देती है। एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्की को एक अंधेरी सड़क पर भागते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरावना लगता है। सिल्की की जब आंख खुलती है तब आयरा उसके सामने बेहोश थी। सिल्की अब कहने लगती है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया, उसे वापस करो। इतना कहकर वो इन पर अटैक कर देती है। ये लोग अब आयरा को लेकर वेयर हाउस में भागने लगते हैं और ओकारुन अब अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में भी आ गया था। ओकारुन कहता है कि इस वेयर हाउस में ज्यादा खाली जगह नहीं है और वो ठीक से भाग नहीं पा रहा। जो सुन मोमो को एक आइडिया आता है और वो उसे भागते रहने को बोलती है। तभी सिल्की अपने बालों से अटैक कर मोमो को दूर फेंक देती है। इसके बाद वो अपने बालों से ओकारुन का भी पीछा करने लगती है और ओकारुन वेयर हाउस में ही भागता रहता है, लेकिन इसमें काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। सिल्की कहती है कि ऐसी जगह पर तुम मेरे एक्रोबैटिक से नहीं बच पाओगे और वो आराम से ओकारुन तक पहुंचकर उसे गिरा देती है। फिर वो आयरा से कहती है कि अगर तुम मुझे मम्मी नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, वो आयरा को खा जाएगी। इस तरह से ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। अब सिल्की आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाती है। मोमो ऊपर से आकर बताती है कि सिल्की के बाल पूरे वेयर हाउस में फंस चुके हैं और यही उसका आइडिया था। वो ओकारुन की तारीफ करती है इतने अच्छे से भागने के लिए। सिल्की जब गुस्सा हो जाती है और खुद को आजाद करने के लिए लात मारकर वेयर हाउस के खंभे तोड़ने लगती है। मोमो अब अपनी पावर से सिल्की के दोनों टांगे पकड़ लेती है और ओकारुन से कहती है कि वो टर्बो मोड में जाकर पूरी ताकत से सिल्की पर हमला कर दे और उसे आसमान में उड़ा दे। ओकारुन कहता है कि वो सिर्फ भागने में अच्छा है, उसने अभी तक किसी भी विलन को मार के उड़ाया नहीं है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो, बस जाके उसे लात मार दो। इन दोनों की बड़बड़ में सिल्की अपने बालों को आजाद कर लेती है और फिर मोमो पर अटैक करने लगती है। मोमो को बचाने के लिए ओकारुन अब सामने आ जाता है और अपने सिर से सिल्की को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो वेयर हाउस तोड़ती हुई बाहर जाकर गिरती है। ऐसा लग रहा था कि सिल्की हार गई। मोमो अब ओकारुन की पावर देख इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि उसका फुल थ्रोटल तो कमाल का है। वहीं ओकारुन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। टर्बो ग्रैनी उसके बैग में से बाहर निकलती है और कहती है कि मेरा पावर यूज करने के बाद भी तुम इतना सा अटैक ही कर पाए, कितनी बुरी बात है। मोमो पूछती है कि हम इस भूतनी का क्या करें, क्या इसे सही से एक्सरसाइज करवा दें। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने मेरा अटैक खाया है, अब काफी टाइम तक फूटने नहीं वाली, ना ही अपनी पावर्स यूज कर पाएगी। वैसे ओकारुन की गोल्डन बॉल उस लड़की के पास है ना। इसके बाद टर्बो ग्रैनी आयरा के कपड़ों में उस बॉल को ढूंढने लगती है और मोमो जिसके हाथ अभी तक बंधे हुए हैं वो ओकारुन से उन्हें छुड़वाने को कहती है और ओकारुन कोई कैंची ढूंढने लगता है। मोमो कहती है कि ये सब इस लड़की आयरा की वजह से हुआ है, पता नहीं उस भूतनी का इससे क्या रिलेशन है। तभी टर्बो ग्रैनी को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है जो कि वो ओकारुन को दे देती है। मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फिर टर्बो ग्रैनी रिवील करती है कि ये लड़की आयरा मर चुकी है। ये सुन मोमो और ओकारुन शॉक हो जाते हैं। मोमो तुरंत आयरा की धड़कन चेक करने जाती है और ओकारुन उसकी पल्स चेक करता है और आयरा सच में मर गई थी। टर्बो ग्रैनी कहती है कि जब किसी मामूली इंसान को युकाई खा लेता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। मोमो के पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ओकारुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स, इसीलिए ये दोनों जिंदा बच गए। मोमो अब ओकारुन से सीपीआर करने को कहती है और वो खुद अपने पावर से सीधा आयरा के हार्ट को मसाज देने लगती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि कोई फायदा नहीं, वो मर चुकी है, हार्ट बस एक मांस का टुकड़ा होता है, उसे मसाज करने से कुछ नहीं होगा। मोमो उसे अपना मुंह बंद करने को बोलती है और दोनों सीपीआर देना जारी रखते हैं। मोमो अब ग्रैनी से एम्बुलेंस बुलाने को भी कहती है क्योंकि उसके पास मोमो की दोस्त मिको का मोबाइल है। काफी देर सीपीआर देने से भी कुछ नहीं होता। तभी सिल्की यहाँ आ जाती है और कहती है कि इससे आयरा जिंदा नहीं होगी, बल्कि उसके पास एक बेहतर तरीका है। अगर सिल्की अपना ओरा आयरा को दे दे तो वो जिंदा हो जाएगी। ओरा जिंदा लोगों के लिए बैटरी का काम करता है, बैटरी के बिना मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। आयरा की बैटरी खत्म हो गई है तो वो उसे सिल्की की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। मोमो को पता था कि सिल्की झूठ बोल रही है और मौका मिलते ही वो आयरा को खा जाएगी। सिल्की अब अपने मुंह को तोड़ लेती है और कहती है कि अब वो किसी को नहीं खा सकती और अगर अब भी मोमो को उस पर भरोसा नहीं है तो वो उसका सिर उस मेटल बीम से कुचल सकती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो सच बोल रही है, ओरा मिलने से वो लड़की जिंदा हो जाएगी। इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मोमो कहती है कि अगर सिल्की ने कोई भी चालाकी की तो वो उसका सिर कुचल देगी। वो ओकारुन से भी कहती है कि टर्बो मोड में सिल्की पर नजर बनाए रखे और हमला करने के लिए तैयार रहे। मोमो पूछती है कि सिल्की अपना ओरा आयरा से कैसे बदलेगी। सिल्की उसे बताती है कि मोमो अपनी पावर से सिल्की के ओरा को आयरा के ओरा से कनेक्ट कर सकती है, जो कि बस बुझने ही वाला है। मोमो अब ऐसा ही करती है और वो सिल्की के ओरा को आयरा में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन तभी उसे सिल्की की पास्ट की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जब सिल्की जिंदा इंसान हुआ करती थी। सिल्की को हम एक होटल के कमरे में देखते हैं और वो
पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी। सिल्की बहुत ही गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका सिल्की बहुत ख्याल रखती थी। अपनी बेटी को अच्छे से पालने के लिए सिल्की दिन में ढेर सारे काम करती थी और दिन रात काम करके वो बहुत थक जाती थी। उसकी बेटी को नाचने का बहुत शौक था और सिल्की उसे एक्रोबैटिक्स सिखाया करती थी। सिल्की उसके लिए एक लाल ड्रेस भी खरीद कर लाती है। सिल्की अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी और सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ लोग सिल्की के घर में घुसकर उसे मारने लगते हैं। अब ये लोग धंधे वाले थे या इनसे सिल्की ने कर्जा लिया था ये हमें पता नहीं चलता। वो लोग सिल्की को विंडो से फेंक देते हैं जिससे उसके अंदर कांच घुस जाते हैं। सिल्की की बेटी बहुत रो रही थी तो वो उसी को उठा कर ले जाने लगते हैं। सिल्की उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लात मार कर उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। वो सिल्की के पैसे और उसकी बेटी दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सिल्की बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वो भाग कर सड़क पर जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें शायद वही गुंडे बैठे थे, लेकिन सिल्की उन्हें रोक नहीं पाती और ब्लड लॉस होने की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद सिल्की फिर से एक बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसका अपनी बेटी के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था जिसे शायद अब उन गुंडों ने कहीं बेच दिया होगा। वो अपनी बेटी की याद में एक आखिरी दफा एक्रोबैटिक डांस परफॉर्म करती है और उस बिल्डिंग से कूद जाती है। मरने के बाद सिल्की एक आत्मा बन जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसने अपना कुछ बहुत ही कीमती खो दिया है। तभी एक छोटी बच्ची पीछे से सिल्की को आवाज लगाती है और उसे मम्मी बुलाती है। ये असल में छोटी आयरा थी जिसने गलती से सिल्की को अपनी मोम समझ लिया था। तभी आयरा के डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और हमें पता चलता है कि जब आयरा छोटी थी तभी उसकी मोम की डेथ हो गई थी और वो अपने डैड से पूछती रहती थी कि वो वापस कब आएंगी। तो आयरा के डैड उससे कहते थे कि वो बहुत दूर चली गई हैं। आयरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि जब आयरा की मोम वापस आए तो उन्हें आयरा पर प्राउड हो। अब आयरा को देख सिल्की को लगता है कि यही उसकी बेटी होगी और अब से वो आयरा को हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगी ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उस दिन से सिल्की एक भूत बन के आयरा के पीछे लगी हुई है। अब अचानक ही आयरा की आंख खुल जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। सिल्की की बैक स्टोरी जान के मोमो को भी बुरा लगता है और कारुन को लगता है कि सिल्की ने मोमो के साथ कुछ किया है, तो वह फुल थ्रॉटल से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोमो से मना कर देती है। सिल्की आयरा से माफी मांगती है। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी लेकिन उसने खुद ही आयरा को चोट पहुंचा दी। वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक मॉन्स्टर बन गई। लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा इतना कहते हुए सिल्की का शरीर राख बनकर टूटने लगता है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर टर्बो बताती है कि ओरा बैटरी की तरह होता है और बिना उसके सिल्की खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। बिना ओरा के उसकी आत्मा का नाम निशान मिट जाएगा, जैसे कि वो कभी दुनिया में थी ही नहीं। जिंदा और मुर्दा सब उसके बारे में भूल जाएंगे। टर्बो आके कहती है कि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड ही थी, इसके जैसी आत्मा मिट भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोमो को इसके लिए बुरा लग रहा था और वो पूछती है कि क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाए। जिस पर टर्बो कहती है कि ये उसी का फैसला है, ये उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, हम अनजान लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिल्की मरते हुए अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि काश वो उसे और भी सुंदर कपड़े दिला सकती, काश वो उसके साथ और ज्यादा खेल सकती। वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है क्योंकि अगर वो सिल्की की बेटी नहीं होती तो वो बहुत खुशहाली की जिंदगी जी रही होती। तभी आयरा भागते हुए सिल्की के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे मम्मी कहते हुए उसे आई लव यू बोलती है और प्रार्थना करती है कि सिल्की और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले ताकि कोई और उन्हें कभी तकलीफ ना दे सके। आयरा आखिर में कहती है कि वो कसम खाती है कि वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। इसके बाद सिल्की का पूरा शरीर राख बनकर उड़ जाता है, लेकिन आयरा की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और आफ्टर लाइफ में शायद हम सिल्की को उसकी बेटी से मिलते हुए भी देखते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।